नेक्स्ट 9 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्रारुल हक रहमान। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हुए और उपचुनाव के नतीजे आपकी नजरों के सामने हैं। लेकिन यहाँ पर बात हो रही क्या इस उपचुनाव के नतीजों के बाद अब अपर्णा यादव का क्या रद्द अमल होगा, अपर्णा यादव का कदम क्या होगा? क्या अपर्णा यादव फिर से एक बार उसी तरीके से समाजवादी पार्टी के लिए काम करती नजर आएंगी? ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन इस सवाल के जवाब के साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि दरअसल अपर्णा यादव ने जितनी जल्दबाजी में भारतीय जनता पार्टी में जाने का फैसला लिया था, वो कई तरीके से संदेह उस पर भी बनता है, क्योंकि कहीं ना कहीं परिवार के भीतर जो लड़ाइयां देखने को मिल रही थी, हालांकि वो लड़ाई कभी बाहर नहीं आई, लेकिन आपने कई बार बयानों के जरिए जरूर इस बात का आकलन किया होगा कि अखिलेश यादव अपर्णा यादव के बीच दूरियां जरूर है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं अपर्णा यादव की समाजवादी पार्टी में वापसी को लेकर के और भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफे को लेकर के। दरअसल ये तमाम बातें इसलिए भी की जा रही है क्योंकि आज जो चुनाव के नतीजे आए हैं, चाहे वो गोला गोकर्णनाथ सीट पर हो, चाहे और जहां जहां पर उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए, उन तमाम चुनाव के नतीजों के बाद, क्योंकि यहाँ पर समाजवादी पार्टी फिर उसी मजबूती के साथ उभरती नजर आई है। और ऐसे में सवाल ये पैदा हो रहे हैं कि अगर सही मायनों में ये हुआ है तो जाहिर सी बात है कि इसका कुछ ना कुछ बदलाव जो है वो उत्तर प्रदेश की सियासत में जरूर देखने को मिलेगा। और अगर आप सोचिए कि अगर अपर्णा यादव को कोई बड़ा पद नहीं दिया जा सकता है भारतीय जनता पार्टी में, तो उनका रद्द अमल क्या होगा और क्या वो इस तरीके से लगातार बीजेपी के साथ काम करती रहेंगी? और अगर आप देखें कि समाजवादी पार्टी को लेकर के भी लगातार यही बातें कही जा रही थी कि उनको कोई बड़ा पद नहीं दिया जा रहा है, लेकिन उससे पहले हम आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते, उस रिपोर्ट को आप देखिए और ये आप फैसला कीजिए कि अपर्णा यादव का अगला कदम क्या हो सकता है समाजवादी पार्टी में वापसी को लेकर के। पहले हमारे इस रिपोर्ट को देखिए। आज की अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के चुनाव के नतीजों के बाद, तो यहाँ पर आपने देखा किस तरीके से इसमें भी सबसे अहम सवाल यह उठ रहा है कि क्या आजमगढ़ की लोकसभा सीट के रूप में समाजवादी पार्टी का एक मजबूत गढ़ गंवाने के बाद अखिलेश यादव मैनपुरी और रामपुर के किले को जो है हिफाजत कर पाएंगे। साथ ही आपको बताऊं कि उत्तर प्रदेश में मैनपुरी और रामपुर में उपचुनाव होना है। मैनपुरी की लोकसभा सीट मुलायम सिंह यादव और उसके बाद बात की जाए निधन के बाद जो खाली हुई थी, वहीं दूसरी तरफ रामपुर की विधानसभा सीट पर आजम खान की सदस्यता जाने के बाद उपचुनाव के हालात बने हुए हैं। यह उपचुनाव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। पिता के निधन के बाद पहली बार अखिलेश किसी चुनावी मोर्चे पर उतरेंगे। ऐसे में उनके सामने कई अहम सवाल रहेंगे। इसमें से भी सबसे अहम सवाल यह है कि क्या आजमगढ़ की लोकसभा सीट के रूप में सपा का एक गढ़ गंवाने के बाद अखिलेश मैनपुरी और रामपुर के किले की हिफाजत कर पाएंगे। बता दें कि आजमगढ़ के उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार दिनेश लाल यादव निरहुआ ने सपा उम्मीदवार धर्मेंद्र सिंह को शिकस्त दी थी। गौरतलब है कि आजमगढ़ जिला सपा के लिए सबसे सुरक्षित इलाका माना जाता है। बीते विधानसभा चुनाव में भले ही भाजपा लगातार दूसरी बार सत्ता में आई हो, लेकिन आजमगढ़ में उसकी दाल नहीं गल सकी। यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने सभी 10 सीटों पर जीत हासिल की थी। हालांकि लोकसभा चुनाव आते आते बाजी पलट गई और दिनेश लाल यादव निरहुआ भाजपा के टिकट पर यहाँ से सांसद बने। कहा तो ये भी जाता है कि सपा अपने इस गढ़ में अखिलेश यादव के ओवर कॉन्फिडेंस के चलते हार गई थी। एक तरफ जहां भाजपा ने अपने तमाम दिग्गजों को चुनावी मैदान में उतार दिया था, अखिलेश यहां प्रचार करने तक नहीं गए थे। यह भी दिलचस्प है कि आजमगढ़ की सीट अखिलेश यादव के इस्तीफे देने के बाद ही खाली हुई थी। आपको बताऊं कि आजमगढ़ के रूप में एक सुरक्षित गढ़ को गंवाने के बाद अब अखिलेश के सामने मैनपुरी और रामपुर के रूप में दो बड़ी चुनौतियां जो है सामने आ गई है। यह दोनों ही सीटें सपा के लिए बहुत ही ज्यादा मायने रखती है। एक तरफ मैनपुरी उनके पिता के निधन के बाद खाली हुई है। इस सीट पर हार जीत अखिलेश के लिए निजी रूप से भी बहुत मायने रखती है। मैनपुरी में लोकसभा का उपचुनाव जो है फतह करके यह नेताजी को एक सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहेंगे। शायद यही वजह है कि यहाँ पर उम्मीदवार चुनने में वह पूरी जो है सावधानी बरत रहे हैं। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि यहाँ पर सपा के सटीक उम्मीदवार के लिए अखिलेश यादव
अपने चचा शिवपाल का आशीर्वाद लेने से भी नहीं चूकेंगे। आजमगढ़ और मैनपुरी की ही तरह रामपुर भी समाजवादी पार्टी के लिए काफी अहम है। गौरतलब है कि आजम खान इस सीट पर 2007, 12, 17 और 2022 में लगातार 10 चुनाव यहां से जीते हैं। साल 2019 में जब वो लोकसभा पहुंचे तो रामपुर से अपनी पत्नी को लड़ाया था और उन्हें भी जीत मिली थी। लेकिन रामपुर में लोकसभा उपचुनाव में यहां से सपा को भाजपा के हाथों शिकस्त मिली थी। तब सपा ने यहां पर आजम की पसंद आसिम रजा को टिकट दिया था और भाजपा उम्मीदवार घनश्याम लोधी ने उन्हें 42,000 से अधिक वोटों से मात दी थी। ऐसे में सपा अपनी इस मजबूत सीट पर एक ऐसा उम्मीदवार खड़ा करना चाहेगी जो यहां उसकी मजबूती कायम रखे। जानकारों के मुताबिक इस बार भी सपा आजम की पसंद से जो है प्रत्याशी चुनेगी। ऐसे में आजम भी यहां से एक मजबूत और जिताऊ कैंडिडेट चुनकर मुलायम को अपनी आखिरी श्रद्धांजलि देना चाहेंगे। लेकिन ये सब क्या संभव हो पाएगा और ये क्या इतना आसान होगा? साथ ही आपको बताऊं कि जिस तरीके से आजमगढ़ और मैनपुरी सीट को लेकर के चिंताएं की जा रही है, यहाँ पर आप देखिए कि जो है सपा किन सीटों को बरकरार रखने के लिए मैदान में उतरेगी। राष्ट्रीय सचिव और राज्य के प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ बैठकर फैसला करेंगे, लेकिन पार्टी से चाहे जो भी नामांकन दायर करे वह दोनों सीटों पर जीत हासिल करेगी। चुनाव आयोग ने शनिवार को दोनों सीटों पर चुनाव की घोषणा कर दी, लेकिन मुलायम के पोते और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के दामाद तेज प्रताप सिंह यादव का नाम तेजी से अंदर खाने चल रहा है। मुलायम के 10 अक्टूबर के निधन के बाद दरअसल 34 वर्षीय तेज प्रताप सिंह यादव ने 2014 के लोकसभा उपचुनाव अब मुलायम के आजमगढ़ को बरकरार रखने के लिए इसे खाली किया था, उसी सीट पर जीत हासिल की थी। जब अखिलेश यादव यूपी के मुख्यमंत्री थे 2019 में, जब मुलायम ने मैनपुरी सीट से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की थी तो तेज प्रताप उनके चुनाव प्रभारी थे। और ऐसे में इटावा के सैफई में एक स्थानीय पत्रकार की तरफ से जो बात कही गई है वो कहीं न कहीं मैनपुरी का चुनाव सपा के लिए मुश्किल होगा। भाजपा सीट जीतने के लिए हर मुश्किल कोशिश करेगी। भाजपा एक संयुक्त ताकत है जबकि यादव परिवार विभाजित है। हालांकि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया एक तरीके जो उनके प्रमुख है शिवपाल यादव, जिनके बारे में ऐसी अटकलें थी कि वह खुद को अपने बड़े भाई मुलायम सिंह यादव के राजनीतिक विरासत के उत्तराधिकारी के रूप में पेश करना चाहते हैं। अभी आपने देखा किस तरीके से जो मामलात बिगड़ते चले जा रहे हैं, उससे बिल्कुल भी ये नहीं कहा जा सकता कि मामला उसी तरीके का होगा। साथ ही अपर्णा यादव को लेकर के भी यहाँ पर सवाल पैदा हो रहे कि अपर्णा यादव का अगला कदम क्या होगा। क्या अपर्णा यादव अब सपा में वापसी करेंगे? क्योंकि सपा में वापसी को लेकर के लगातार ये बातें तेजी से चर्चा में आ गई है कि अब उनको लेकर के जो तमाम तैयारियां की जा रही थी सपा में वापसी को लेकर के, उस पर मुहर भी लगती हुई नजर आ सकती है। तो आपने देखा हमारी इस खास रिपोर्ट को। इस रिपोर्ट को देखने के बाद आपको ये बात पता चल गई होगी कि दरअसल अपर्णा यादव के मन में क्या चल रहा है और वो आने वाले समय में बीजेपी से इस्तीफे को लेकर के क्या सोच रही है और अगला कदम उनका क्या हो सकता है। देखते आने वाले समय में खुद अपर्णा यादव आधिकारिक रूप से इस बात का ऐलान कब तक करती है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।